हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड एक बेहतरीन मेरा हेजिंग का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे पेड वीडियो भी क्रिएट करे हैं जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, हेजिंग के साथ इस मार्केट में F&O में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो सारे वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियो को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी से रिलेटेड ये हेजिंग का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट चाहे वो निफ्टी हो, स्टॉक हो, तीनों के लिए सिमिलर रहेगा, लेकिन यहाँ हम बैंक निफ्टी के नंबर लेके समझेंगे। अब इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है। अब मान ले बैंक निफ्टी में XYZ किसी भी वजह से हमको वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है, चाहे किसी न्यूज़ की वजह से या किसी और भी वजह से, तो हम यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई मेरा प्रेडिक्शन है बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी तेज़ी आ गई तो यहाँ मुझे नुकसान लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है तो हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर फेवरेबल डायरेक्शन में जैसे मैंने सोचा वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, फेवरेबल डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो अब यहाँ पर हम एक नंबर्स लेके समझेंगे, नंबर में ईजियर लूँगा, समझने में आसानी रहेगी, लेकिन यहाँ हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ ऑप्शन में हर दिन ऑप्शन का प्रीमियम अलग अलग रहता है, तो एग्जैक्ट एक नंबर हम पकड़ के समझें उसके बजाय अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर नंबर कुछ भी हो यहाँ पर हमको समझने में या काम करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ मेरा प्रेडिक्शन है, मान लें कि भाई इस एक्सपायरी में यहाँ हम मंथली एक्सपायरी को फॉलो करेंगे, हम वीकली को भी फॉलो कर सकते हैं, मंथली को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ हम मंथली एक्सपायरी को फॉलो करके समझेंगे। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में इस मंथ में मुझे यहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावना लग रही है कि भाई इस मंथ में एक बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है। और एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 35,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। मेरा मानना है कि भाई काफ़ी बड़ी गिरावट इस एक्सपायरी तक आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो अब यहाँ पर फ्यूचर जो है बैंक निफ्टी का 35,000 पर यहाँ पर मान ले ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत प्रीमियम या डिस्काउंट पे हो सकता है, अगर हमको बेसिक नॉलेज है तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ हम स्पॉट और फ्यूचर को सेम प्राइस पे लेके समझ रहे हैं। फ्यूचर 35,000 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है एक बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी। यहाँ पर मैंने 35,000 पर फ्यूचर को बाय करा एक लॉट, यहाँ पर फ्यूचर का 35,000 पर एक लॉट बाय करा, और साथ ही मैंने देखा कि भाई ATM कॉल ऑप्शन, ATM कॉल यानी 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ATM कॉल कहलाएगा। तो 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जिसका प्राइस यहाँ पर 500 चल रहा था, उसके 500 पर एक लॉट यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, फ्यूचर बाय करा और ATM कॉल को यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। अब ATM कॉल को शॉर्ट सेल करने से मुझे जितना भी प्रीमियम रिसीव हुआ, यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ, तो उस प्रीमियम से यहाँ मैं 2 लॉट पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। अब यानी 500 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ, यानी मुझे 250 के पुट बाय करने हैं। तो अब यहाँ डेफिनेटली वो आउट ऑफ मनी यहाँ पर पुट होंगे। तो मैंने देखा कि 34,500 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है
उसका प्राइस 250 यहाँ पर चल रहा है, उसको मैंने बाय करा, लेकिन यहाँ पर उसके 2 लॉट बाय करे। तो अब यहाँ पर ये मेरा एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। यहाँ मेरा व्यू है कि बड़ी गिरावट इस मार्केट में आ सकती है। अब अगर मुझे बड़ी तेज़ी की संभावना लगे तो यहाँ हम सारा रिवर्सल कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, एटीएम पुट को राइट कर दिया और यहाँ पर ओटीएम कॉल के 2 ऑप्शन यहाँ पर हमने बाय कर लिए। अब यहाँ हमारा व्यू है कि एक बड़ी गिरावट आ सकती है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट करा। अब यहाँ इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद क्या क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया। मैंने सोचा था बड़ी गिरावट, यहाँ बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी आ गई। बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल पर एक्सपायरी हुई, 40,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई। तो यहाँ पर मेरे इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो फ्यूचर जो मैंने बाय करा था उसमें तो 5,000 पॉइंट का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो कॉल ऑप्शन मैंने राइट करा था और 40,000 पर एक्सपायरी होती है, तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5,000 की। 500 पे राइट करा, 5,000 पे ख़रीदना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे 4,500 का यहाँ पर लॉस लगेगा। और जो ये मैंने पुट ऑप्शन 2 बाय करे थे ये आउट ऑफ मनी रहेंगे, एक्सपायरी डेट के दिन 0 हो जाएंगे। ये मैंने बाय करे थे, तो 2 लॉट बाय थे, तो यहाँ पर मुझे 500 का लॉस लगा। ओवरऑल क्या रिज़ल्ट निकल के आया, टोटल 0 रिज़ल्ट निकल के आया कि अगर ये ऊपर की तरफ भाग गई, मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया, तो भाई मुझे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं लगा। अब दूसरा कि अगर जहाँ मैंने पोजीशन क्रिएट करी वहीं पर एक्सपायरी हो गई, यानी 35,000 के लेवल पर ही यहाँ पर अगर एक्सपायरी हो जाती है, तो फ्यूचर में 0 प्रॉफिट 0 लॉस। यहाँ जो मैंने कॉल ऑप्शन राइट करा था वो 0 का हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन, तो यहाँ पर मुझे 500 पॉइंट का प्रॉफिट। और यहाँ जो पुट ऑप्शन मैंने बाय करे थे वो भी एक्सपायरी डेट के दिन 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे 500 पॉइंट का लॉस, यानी ओवरऑल रिज़ल्ट 0 निकल के आया अगर एक्सपायरी सेम लेवल पर हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर काफ़ी सारे पेड वीडियो मैंने क्रिएट करे हैं, तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड भी 4 वीडियो हैं जो लगभग 6 आवर्स के हैं, जिसको पहले हम सीखते हैं बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग हर मार्केट के सिनारियो से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैलकुलेशन और काफ़ी सारे पॉइंट इसी तरीके से बोर्ड पे हम पेड वीडियो में सिस्टमेटिक तरीके से कवर करते हैं। तो अब वापस हम यहाँ पर आते हैं कि भाई सेम लेवल पर एक्सपायरी होती है तो भी हमको यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। अब थर्ड पॉसिबिलिटी कि भाई मेरा प्रिडिक्शन सही हो गया, बैंक निफ्टी इस मंथ में यहाँ पर 30,000 के लेवल पर यहाँ पर एक्सपायरी हुई, तो भाई फ्यूचर में तो मुझे 5,000 पॉइंट का यहाँ पर लॉस लगेगा। ठीक है भाई, जो कॉल ऑप्शन मैंने राइट करा है 500 पे वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसमें मुझे 500 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर 34,500 का जो पुट मैंने बाय करा हुआ है 250 में, अगर 30,000 पे एक्सपायरी होती है तो उसकी वैल्यू रहेगी 4,500 की एक्सपायरी डेट के दिन, यानी 250 में बाय करा, 4,500 पे एक्सपायरी हुई, 4,500 पे वो हमको सेल होगा। हाँ, ओवरऑल इस पुट में हमको कितना प्रॉफिट होगा, 2 लॉट पुट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमको प्रॉफिट होगा 8,500 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। 8,500 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल हमको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4,000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ हमको। अगर यहाँ पर ये नीचे की तरफ वन साइडेड चली जाती है और जिससे नीचे जितना भी जाएगी यहाँ हमारा प्रॉफिट ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि 2 लॉट पुट ऑप्शन हमने बाय करे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। अब यहाँ जैसे मैंने कहा ये मंथली एक्सपायरी के नंबर्स लेके मान लो हम समझ रहे हैं,
अब हम इसका यूज़ वीकली एक्सपायरी में भी कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फ्यूचर की एक्सपायरी तो मंथली होती है, लेकिन अगर हम वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन का यूज़ करते हैं, समय हो सकता है फ्यूचर प्रीमियम या डिस्काउंट पे रह सकता है, लेकिन यहाँ वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर हम कैलकुलेशन जानते हैं बेसिक, तो हम वीकली एक्सपायरी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमको समझ आई, यहाँ तो सब हमको अच्छा दिख रहा है कि भाई अगर ऊपर चली गई तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं लगा, लेकिन फेवरेबल डायरेक्शन में चली गई तो यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में भी कुछ ड्रॉबैक है। जैसे हर कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक होता है कि जो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमको यहाँ थोड़ा सा नुकसान लग सकता है, तो उसमें इस कॉम्बिनेशन में वो क्या ड्रॉबैक है। तो अब यहाँ पर उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन में अगर नुकसान लगेगा तो वो कहाँ लगेगा और कौन सा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है कि जिसके बाहर हमको यहाँ पर नुकसान नहीं लगेगा। तो अब सबसे पहला आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट है 34,000 इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जिस जगह पे ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस रहेगा और जिसके नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। तो 34,000 पे एक्सपायरी होती है, तो यहाँ ज़ीरो आता है कि नहीं देख लेते हैं कि भाई 1,000 पॉइंट का यहाँ पर फ्यूचर में लॉस लग जाएगा, कॉल में 500 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा हमको। और अगर यहाँ ये जो पुट हमने बाय करे हैं, इन पुट में भी हमको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ज़ीरो आया। अब इससे जितना भी नीचे की तरफ जाएगी एक एक पॉइंट से हमारा यहाँ प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इससे जितना पॉइंट नीचे जाएगी एक एक पॉइंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमने 2 लॉट यहाँ पर पुट ऑप्शन के बाय कर रखे हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम लॉस यहाँ पर हमको किस लेवल पे लगेगा और वो कितना रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस लग सकता है हमको 34,500 के लेवल पर मैक्सिमम लॉस लगेगा। यहाँ पर हमारा बेसिक क्लियर है तो ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस जो है वो 34,500 के लेवल पर रहेगा। अगर 34,500 पे एक्सपायरी होती है तो फ्यूचर में 500 पॉइंट का हमको यहाँ लॉस लगेगा। ये कॉल ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट, लेकिन ये दोनों पुट ऑप्शन भी ज़ीरो हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 500 पॉइंट का लॉस, यानी ओवरऑल 500 पॉइंट का लॉस। ये हमारा इस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रिस्क होता है। अब यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई हमको तो पता है कि 34,500 का लेवल जो है यहाँ पर हमको मैक्स लॉस लगेगा। अब यहाँ से जितना पॉइंट हम इस तरफ बढ़ते हैं और जितना पॉइंट हम इस तरफ बढ़ते हैं हमारा लॉस कम होता जाता है। यहाँ पर 35,000 का लेवल हम मान लेते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं 34,000 का लेवल। इस लेवल पे हमको मालूम है कि मैक्सिमम 500 पॉइंट का लॉस लगेगा। अगर पिन पॉइंट इस जगह पे एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हमको 500 पॉइंट का लॉस लगेगा, 500 पॉइंट का। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे एक्सपायरी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग लेवल पे एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको लॉस अलग अलग रहेगा। अब यहाँ अगर इस तरफ हम बढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट करके हमारा लॉस कम होता जाएगा और इस जगह पे आके हमारा लॉस ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरीके से इधर हम बढ़ते हैं तो इस जगह पे आके हमारा लॉस ज़ीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर 34,600 पे अगर एक्सपायरी होती है तो 400 का लॉस, 34,700 पे होती है तो 300 का लॉस। उसी तरीके से यहाँ पर इस जगह पे लॉस ज़ीरो हो जाएगा। इसके ऊपर कितना भी निकल जाए तो यहाँ पर ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में रहेंगे। इसके नीचे जाएगी
तो एक एक पॉइंट करके हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है कि भाई 34,000 से यहाँ पर 35,000 का जो लेवल है ये एक रिस्क का जोन है। अगर इन लेवल के बीच में कहीं एक्सपायरी हो गई तो हमको लॉस रहेगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग हमको यहाँ पर लॉस रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमको वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है तब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। भले ही साल में 25 बार ऐसा लगे कि नहीं कल इसी मंथ में एक बड़ा मूवमेंट आएगा तब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, ऐसा नहीं कि हम सप्ताह में 4 बार यूज़ करने की कोशिश करें। नंबर ऑफ ट्रेड इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, नंबर ऑफ राइट ट्रेड इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ ये एक रिस्क का जोन है कि अगर इसके बीच में एक्सपायरी होती है तो हम यहाँ पर लॉस में रहेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लॉस। और हमने इस कॉम्बिनेशन को बनाया, बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी थी, बड़ा मूवमेंट नहीं आया, छोटा सा मूवमेंट आया तो हमारा प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं गलत हुआ। माइनर लॉस जो भी उस समय हो रहा है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बुक करा और बाहर हो गए। मार्केट से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हज़ारों बार सही भी होंगे, हज़ारों बार गलत भी होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम गलत होते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करो और नए कॉम्बिनेशन पे यहाँ ट्रेड करें। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक रिस्क का जोन होता है। और अगर ऊपर की तरफ चला गया तो ज़ीरो रिस्क, और अगर वन साइडेड हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पर हमको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये कॉम्बिनेशन आपको समझ आया होगा। और आप सबका अगर हेजिंग से काम करने में इंटरेस्ट है तो एक बार पेड वीडियोस ज़रूर लीजिएगा। अभी वो सारे नॉमिनल चार्जेस पे हैं, नेक्स्ट मंथ से उसके चार्जेस रिन्यू होने वाले हैं। थैंक यू।